बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिट चल रहा था जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारा यूनिट क्लियर कर लिया है और आज का ये जो यूनिट है ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है यूनिट का, जिसमें हम पेनक्रियास का रोल पढ़ेंगे कि पेनक्रियास का क्या रोल होता है डाइजेशन में और यहाँ पे कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं, कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं पेनक्रियास से। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये पेनक्रियास की बेसिकली स्ट्रक्चर है। पेनक्रियास 2 तरह के काम करता है, ड्यूअल फंक्शन होता है पेनक्रियास के, एक एंडोक्राइन काम कर रहा होता है और एक एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन मतलब ये होता है कि विदाउट डक्ट होता है जहाँ पे हार्मोन रिलीज़ होते हैं पेनक्रियास से और ये स्पेसिफिक ऑर्गन के जहाँ पे वहाँ पे मतलब रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली एंडोक्राइन का ये फंक्शन होता है कि वो ब्लड के थ्रू हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जहाँ पे बॉडी को नीड होती है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, यानी एक नाली होती है जिसमें हार्मोन होता है या फिर कुछ एंजाइम होते हैं जो रिलीज़ होके एक स्पेसिफिक जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद अपना जो काम होते हैं वो परफ़ॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये पेनक्रियास की स्ट्रक्चर है जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। पेनक्रियास की जो अंदर सेल होते हैं, पेनक्रियाटिक आइलेट सेल होते हैं, इसमें अल्फ़ा सेल, बीटा सेल होते हैं और गामा सेल होते हैं, इनका क्या-क्या फ़ंक्शन होता है और पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है वो भी पढ़ेंगे और ये कहाँ पे रिलीज़ होता है वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे और ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये हमारा ज़्यादातर जो है ना हमारे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को जो है ना वो रेगुलेट करने में मतलब ज़्यादातर अपना रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं। द पेनक्रियास इज़ अ वाइटल ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन में मौजूद होता है, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड ग्लूकोज़ रेगुलेशन। ये डाइजेशन में भी काम कर रहा होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ लेवल होता है इसमें भी काम कर रहा होता है। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि 98 या फिर 95% जो है ना पेनक्रियास का जो काम है वो एक्सोक्राइन है, यानी डाइजेशन में ये हमारा कितने 95 या 98% तक जो है हमारा डाइजेशन में काम कर रहा होता है और ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में ये 5%, अगर 95% है तो 5 या 2% जो है ना ये हमारा एंडोक्राइन काम कर रहा होता है, जिसमें ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये पेनक्रियास के 2 फंक्शन होते हैं। It is a glandular organ about 6 inches long located behind the stomach and surrounded by the small intestine, liver and spleen. इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है। 6 इंच लॉन्ग है, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लीन मतलब इनके ऊपर होते हैं, ये बैक साइड पे मौजूद होता है। पेनक्रियास परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, जो मैंने आपको बता दिए, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो फंक्शन ऑफ पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेनक्रियास तो हमने पढ़ लिया कि पेनक्रियास क्या क्या चीज़ है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ये इसका एक्सोक्राइन में क्या फंक्शन होता है, ये डाइजेशन में हमने किस तरह हेल्पफुल होता है। तो पेनक्रियास प्रोड्यूस digestive enzyme that break down food into absorbable nutrients, compresses approximately 98 to 99% of pancreas total cells। मतलब ये कह रहा है कि पेनक्रियास जो एक्सोक्राइन अपना काम परफॉर्म कर रहा है वो 98% से लेके 99% या फिर कहीं बहुत सारे बुक्स हैं उनमें 95% भी आ रहा होता है कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जिसमें आता है कि पेनक्रियास कौन-कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एमाइलेज प्रोड्यूस करता है। एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर इनटू सिंपल शुगर। एमाइलेज क्या करता है? हमारे फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमने फूड लिया था स्टमक के बाद, ये जब ये डुओडेनम में आ जाता है तो वहाँ पे इस फूड की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज़ होता है, ठीक है? पेनक्रियास से रिलीज़ होने के बाद ये आपके आ जाता है डुओडेनम में, फिर वहाँ पे ये अपने सीक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एकिनार सेल की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है? तो वहाँ से आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे रिलीज़ होते हैं, ठीक है? तो
ये देखें, ये हमारा पेनक्रियाज़ है, ठीक है? इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर के, ये जो सेल हैं, ये क्या हैं? एकिनार सेल हैं, ठीक है? इसको हम ज़ूम करके देखते हैं, ये बेसिकली एकिनार सेल हैं। यहाँ पे अल्फ़ा सेल भी हैं, बीटा सेल भी हैं, इनके क्या-क्या फ़ंक्शन है वो हम अलग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि ये अपना एक्सोक्राइन किस तरह अपना काम परफ़ॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो रेड कलर के और सम येलो कलर के हैं, ये हमारे एंडोक्राइन फ़ंक्शन है पेनक्रियाज़ का, जिसमें ये सेल्स हैं पेनक्रियाज़ के। बाकी जो ये जो ब्लू कलर के ये सारे एक्सोक्राइन सेल हैं, जहाँ से एंजाइम रिलीज़ होते हैं पेनक्रियाज़ से। तो ये जो डॉट डॉट लगी हुई हैं, ये सेल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, अमाइलेज़, लाइपेज़, ये सारी चीज़ें जो पेनक्रियाज़ के एंजाइम है वो मैं आपको बताता हूँ। अमाइलेज़ है, लाइपेज़ है और उसके अलावा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, फैट को, इन सारी चीज़ों को। तो ये यहाँ से सीक्रेट होके बाहर आ जाते हैं। आपको ये ब्लू कलर की डक्ट दिख रही है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है और येलो कलर के आपको एरो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी सीक्रेशन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ से उन्होंने उन एंजाइम को बनाया, सीक्रेट किया सेल ने एकिनार सेल ने, ये जो ब्लू कलर के हैं, ठीक है? फिर ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये यहाँ से सीक्रेट करके इसके डक्ट में छोड़ते हैं। डक्ट में छोड़ने के बाद फिर ये आके हमारे आ जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको यहाँ पे लिख के नज़र आ रहा होगा, तो डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके आके इसको छोड़ देते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा हमारा फूड होता है। फूड होने की वजह से ये इन उनके एंजाइम को वहाँ के एंजाइम की मदद से उन उस फूड को क्या कहता है, ब्रेक डाउन कर, तो फूड हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है उस फूड को, ठीक है? तो ये अमाइलेज़ हमने पढ़ा, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। फिर हम लाइपेज़ पढ़ते हैं, लाइपेज़ क्या करता है, ये हमारे फैट को, ठीक है, ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है? फिर आता है ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड बेसिकली हमारा जो है ना बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की, अमीनो एसिड्स, ठीक है? फिर जिसको इन सारी चीज़ों को ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, अमाइलेज़ और लाइपेज़ को क्या कहते हैं हम? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं इन्हें। ये सारा पैनक्रियाज़ से रिलीज़ होके पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हमारा आ जाता है डुओडेनम में, जहाँ पे डुओडेनम में हमारा फूड होता है, उस फूड पे ये एंजाइम रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे जो-जो हमारे फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? तो अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। बेसिकली वही बात ये भी कह रहा है जो मैंने बताई आपको। ये वहाँ पे एंजाइम जाके वहाँ के फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, तो पैनक्रियाज़ का एंडोक्राइन क्या फ़ंक्शन होता है, वो हम अभी पढ़ते हैं कि पैनक्रियाज़ एंडोक्राइन अपना फ़ंक्शन किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी हम फूड वग़ैरह या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, स्वीट वग़ैरह लेते हैं, खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है? ग्लूकोज़ की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जितनी हमारे बॉडी को नीड है, तो उससे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि ये ग्लूकोज़ हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है एज़ अ ग्लाइकोजन, ठीक है? लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फ़ॉर्म में, ठीक है? फिर जब ये होता है कि सम टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ की क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब खाना सम टाइम ना खाने की वजह से बहुत सारी टाइम गुज़रने के बाद भी हमने फूड वग़ैरह नहीं लिया होता, तो हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। उस एनर्जी के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है कि हमारे जो पैनक्रियाज़ है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है ग्लूकागॉन, ठीक है? ये ग्लूकागॉन जाके लिवर में जाता है और वहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है? उसको कन्वर्ट करता है, फिर सेम फ़ॉर्म में ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद ये ग्लूकोज़ आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर हम ईज़िली मूवमेंट कर पा रहे होते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और हम अपनी डेली लाइफ़ की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है ग्लूकोज़ का और एंडोक्राइन का। तो मज़ीद इसको देखते हैं कि पैनक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है और मेटाबॉलिज्म में अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होता है।
और ये 1 to 2% पैनक्रियाटिक सेल मौजूद होते हैं, इसमें एंडोक्राइन सेल मौजूद होते हैं पैनक्रियाज़ के अंदर। मतलब ये कह रहा है कि ये पैनक्रियाज़ 1 to 2% एंडोक्राइन अपना फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा होता है, लेकिन समटाइम ये 5% भी हो रहा होता है। तो इंसुलिन बीटा सेल रिलीज़ करता है, बीटा सेल को बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज़ की लेवल बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन आ जाता है और ये हमारे ग्लूकोज़ के मतलब लेवल को कम करता है, ठीक है? फिर आता है ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल रिलीज़ करते हैं। राइज़ ब्लड शुगर लेवल स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज़ रिलीज़, ये हमारे ग्लूकोज़ लेवल को हाई करता है। कैसे हाई करता है? जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर ग्लूकोज़ था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये वहाँ से उसको रिलीज़ करवाता है। रिलीज़ करवाने के बाद फिर हमारे बॉडी की ग्लूकोज़ लेवल हाई हो जाती है, ठीक है? जो मैंने पहले भी बताया। फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, डेल्टा सेल रिलीज़ करते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, वो क्या करता है, रेगुलेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सीक्रेशन। मतलब ये कहता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सीक्रेशन जो होती है उसको रेगुलेट करता है। किस तरह रेगुलेट करता है? जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की लेवल हाई हो जाती है, फिर इंसुलिन रिलीज़ होता है। जब इंसुलिन रिलीज़ होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की क्वांटिटी को कम करने के लिए, इस इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ग्लूकोज़ को स्टोर करता है लिवर के अंदर। फिर जब हमारे बॉडी के हमारे बॉडी की जो क्वांटिटी होती है, लिमिट होती है ग्लूकोज़ की, वो नॉर्मल हो जाती है। फिर ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज़ होता है और इंसुलिन पे रिएक्ट करता है कि इंसुलिन को कहता है कि बस अब हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ की लेवल है वो नॉर्मल हो जाइए, अब ज़्यादा सीक्रेशन नहीं करो। तो ग्लूकागॉन की भी इस तरह ही ये फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा होता है। जब हमारे बॉडी की ग्लूकोज़ लेवल डाउन हो जाती है, फिर ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद जब हमारे बॉडी की ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल आ जाती है, फिर ये सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागॉन पे रिएक्ट करता है और इससे कहता है कि अब अपनी सीक्रेशन स्टॉप करो, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ की लेवल है वो अभी नॉर्मल पे आ गई है, ठीक है? इनहिबिट द रिलीज़ ऑफ अदर हार्मोन, और ये अदर हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। क्यों इनहिबिट करता है? क्योंकि अभी मज़ीद हमको इन हार्मोन्स की नीड नहीं है, तो इसकी वजह से होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेसिकली ये देखें, ये आपका वो था, ये यहाँ पे ये देखें, ये जो आपका ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये सारा आपका एक्सोक्राइन फंक्शन है। और बाकी ये जो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल लिखे हुए हैं, ये जो पर्पल कलर के हैं और ये येलो कलर के हैं, ये आपका इतना परसेंट इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। तो ये था आपका पैनक्रियाटिक और उसके रोल डाइजेशन में क्या होता है और उसके अलावा पैनक्रियास का क्या-क्या फंक्शन होते हैं। तो होपफुली आपको ये लास्ट वीडियो लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के साथ इस यूनिट को भी कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं एक अदर यूनिट के अंदर।